गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11 फिजिक्स में हम चैप्टर एक समान वृत्तीय गतिकी पढ़ रहे हैं। पिछले कक्षा में हमने अभिकेंद्र बल के बारे में पढ़ा था और अभिकेंद्र त्वरण भी जाना था। आज हम अभिकेंद्र बल का उदाहरण या उसके महत्व हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने बहुत बार ये उदाहरण पढ़ चुके हैं, जैसे कि किसी पत्थर को हम रस्सी से बांधकर गोल गोल घुमाते हैं तो वह क्या करता है, आपका वृत्तीय गति करता है। ठीक है, इस प्रकार आपका ये क्या कर रहा है, वृत्तीय गति करता है। तो आपका ये आपका केंद्र है, ठीक है, ये आपका रस्सी की लंबाई है। तो अभिकेंद्र बल आपका जो लगता है F आपका अंदर की तरफ लगता है। ठीक है, यदि यह इस दिशा में गति कर रहा है तो विवेक से दिशा में गति करेगा। रस्सी के टूट जाने पर या रस्सी को छोड़ देने पर जो पत्थर की जो गति कर रहा है उसकी जो दिशा रहेगा, इसके स्पर्श रेखा के अनुदिश ये क्या होगा, चला जाएगा। ठीक है, यदि यहां पर रस्सी अगर टूट गया तो इस दिशा में जाएगा, यहां पर यदि रस्सी टूट गया तो इस दिशा में यह गति करेगा। ठीक है, तो जब तक यह वृत्तीय गति करेगा तब तक यह अभिकेंद्र बल हमें प्राप्त होगा, और यदि अभिकेंद्र बल समाप्त हो गया तो वृत्तीय गति ना करके यह रेखीय गति करेगा। ओके, दूसरा उदाहरण हम देख लेते हैं। कीचड़, बरसात के दिनों में आपने देखा होगा। ठीक है, ये आपका कीचड़ है, ये आपका गाड़ी का पहिया है। तो कीचड़ क्या होता है, पहिया जब घूमता है गोल गोल तो आपका कीचड़ इसके चक्कों पे लगता है, और यहां भी आपका गाड़ी क्या होगा, यदि आगे बढ़ रहा है तो फिर इसके चक्कों में क्या है, कीचड़ लगेगा। लेकिन कीचड़ एक लिमिट समय तक चिपकता है। यदि गाड़ी अगर इस दिशा में यदि मूव कर रहा है तो पहिए की गति इस प्रकार होगा। ठीक है, तो कीचड़ क्या होता है, आपका एक लिमिट तक आपका चिपके रहता है, बाकी फिर यहां पास आने के बाद यह इसका विकेंद्र बल समाप्त हो जाता है और गाड़ी कीचड़ जो है आपका गाड़ी से दूर हट जाता है। जिससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, मडगार्ड लगाते हैं। मड का मतलब होता है आपका कीचड़, और जो मड को जो हम क्या करता है, रोकता है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, मड गार्ड। मड को जो रोकता है तो हम वही हमारा कहलाता है मड गार्ड। जो कि कीचड़, यहां पर हमारा कीचड़ चिपक गया, ठीक है, चिपक गया यहां पर, लेकिन कुछ ये पूरा संपूर्ण गति ना करके आपका इस तरह से फेंका जाता है। ओके, तो यह कब तक आपका कीचड़ जो है गति करेगा, तब तक आपका क्या रहेगा, इसे यहां तक गति किया तो यहां तक अभिकेंद्र बल प्राप्त हुआ, लेकिन कुछ समय के पश्चात क्या होता है, वो समाप्त होने के कारण वह कीचड़ बाहर की तरफ चले जाता है। ओके, ऐसे ही एक उदाहरण है आपका अब केंद्र शोषक, या फिर हम कह सकते हैं आपका जो वॉशिंग मशीन होता है, वो वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोने के बाद हम सुखाते हैं तो आपको किस प्रकार काम करता है। ठीक है, यह एक बर्तन होता है, कंटेनर, इसके अंदर एक और इस प्रकार का कंटेनर लगे रहता है, जो कि क्या होता है, जो कि मूवेबल होता है। ठीक है, इस पर क्या करते हैं, हम गीला कपड़ा डाल देते हैं। ओके, तो यह जब क्या करता है, यह हमें हमारा जो है रोटेट मोशन करता है। ठीक है, ऐसा रोटेट मोशन करता है जिससे कारण क्या होता है, कपड़ा जो है वह इसकी दीवारों पर क्या होते हैं, टकरा जाते हैं, इसकी दीवारों पर टकराते हैं, और इस पर क्या होता है, हमारा छिद्र होता है। तो कपड़ा जब दीवार से टकराता है और गोल घूमता है तो उसे अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है। लेकिन पानी के कण अभिकेंद्र बल प्राप्त नहीं कर पाता, वह इन छिद्रों से बाहर निकल जाता है। ठीक है, और हमारा क्या होता है, कपड़ा लगभग सूख जाता है। ठीक है, तो कपड़े को इस कंटेनर की दीवारों से टकराकर अभिकेंद्र बल प्राप्त करता है, लेकिन इसके जो पानी के जो कण होते हैं वह अभिकेंद्र बल प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वह इन छिद्रों से बाहर निकल जाते हैं, जिससे कपड़ा का जो पानी है वह बाहर आ जाता है और कपड़ा
लगभग सूख जाता है। ओके, तो ये है आपका अभिकेंद्र शोषक। एक और हम देख लेते हैं। मेलों में आपने देखा होगा बहुत सारे, आपने जो झूला देखा होगा, ठीक है, तो वो क्या करता है, जैसे ही जब घूमता है मेल झूला, तो आपका जो उसमें बैठा वाला वह जो व्यक्ति है या फिर जो बच्चे बैठे होते हैं वह आपके दूर हुए, मतलब इस तरीके से दूर हट जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से दूर गति पे मोशन करते हैं। तो यह जो मोशन करते हैं, तो ये अभिकेंद्र बल के कारण ही क्या होते हैं, वह तिरछा इस प्रकार ऐसा नहीं घूमता है, हमारा इस प्रकार घूमता है, ठीक है। तो इससे अभिकेंद्र बल कहां से प्राप्त होता है, जब ये दूर चले जाते हैं परिधि से, तो इससे अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है। ओके, अगला टॉपिक हम देखते हैं, समतल वित्तीय सड़क पर कार की गति, ठीक है, गति बोला है तो हम यहां पर v का मान हम फाइंड करेंगे। ये आपका वित्तीय सड़क है, ये आपका कार है। ओके, तो इस कार पर यहां बना देता हूं, इस कार पर अपने भार के कारण एक बल लग रहा होगा नीचे की तरफ, जिसे हम कहते हैं mg। उतना ही प्रतिक्रिया बल आपका ऊपर की तरफ लगता है, जिसे हम कहते हैं रिएक्शन बल, ठीक है। अविलंब बल, अविलंब प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ लगता है। और एक बल आपका यह वित्तीय मार्ग पर गति कर रहा है, मतलब एक बल आपको लगेगा mv²/r। ये आपका क्या है, अभिकेंद्र बल है। ओके, तो ये आपका कहां लग रहा है, अभिकेंद्र बल केंद्र की तरफ, mv²/r। ये आपका कार्य क्या है, त्रिज्या है, इस पथ के सेंटर से इसके गति के बीच की दूरी, ठीक है, ये आपका त्रिज्या है। कार v वेग से क्या हो रहा है, गतिमान हो रहा है। तो इस स्थिति में हम क्या दे सकते हैं, पहला आपका mg जो लगेगा, ठीक है, ये आपको कहां लग रहा है, आपको नीचे की तरफ। दूसरा आपका जो है अविलंब प्रतिक्रिया बल जो है, मतलब r, किधर लग रहा है, आपका ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। अभिकेंद्र बल F क्या होता है आपका, mv²/r, ठीक है। ये आपको कहां लगता है, केंद्र की तरफ। ओके, यहां पर हमें एक और बल प्राप्त होगा, घर्षण बल। घर्षण बल के कारण ही, घर्षण बल के कारण ही क्या करता है, कार वित्तीय गति कर पाता है। इसको जो आवश्यक अभिकेंद्र बल है वो हमें घर्षण बल के कारण ही प्राप्त होता है। ओके, तो हमारा कंडीशन है, जो घर्षण बल जो है इसका मान क्या होना चाहिए, अभिकेंद्र बल के बराबर होना चाहिए या फिर अभिकेंद्र बल से अधिक होना चाहिए, ठीक है। ये आपका घर्षण बल का मान आपका अभिकेंद्र बल के बराबर या अभिकेंद्र बल से अधिक होना चाहिए, तभी कार वृत्ताकार पथ पर वित्तीय गति कर पाएगा। ओके, F का मान क्या होता है हमारा, F का मान होता है म्यू r, ठीक है, इसका मान, और इसका मान क्या है हमारा, mv²/r। ओके, r हमारा किसके इक्वल है, यहाँ पास r इक्वल टू mg होगा। ओके, तो हम यहाँ पास क्या लिख सकते हैं, म्यू mg
mv² r। ओके, तो यहाँ पास देखिएगा m और ये m कट जाएगा और हमें क्या मिलेगा, v², r हमारा इस पर चले गया तो म्यू r g। तो हमें v इक्वल टू क्या मिलेगा, v इक्वल टू ये हमारा ग्रेटर देन, ये होगा आपका म्यू r g, ये आपका रूट अंडर होगा। ठीक है, तो ये आपका वृत्तीय गति के लिए ये आपका गति का व्यंजक है। यहाँ पर देखिएगा v का मान किस पर डिपेंड कर रहा है, वेग हमें प्राप्त अधिक कब होगा, वेग अधिक कब प्राप्त होगा, जब म्यू का मान आपका अधिक रहे। मतलब वेग अधिक तब होगा जब पहला क्या मिलेगा हमें, घर्षण अधिक रहे। यदि इस पर घर्षण अधिक रहेगा तो कार अधिक स्पीड से, ठीक है, इसकी गति क्या रहेगी, अधिक रहेगी। ओके, दूसरा आपको क्या रहेगा, कार का त्रिज्या, यदि त्रिज्या छोटा सा है तो हमें क्या करेंगे, अधिक स्पीड से हम कार को मोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, इस पर हमारा कार का वेग का कम रहेगा, तो आपको क्या होना चाहिए, त्रिज्या, जो मार्ग की जो त्रिज्या है ये आपको क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा समतल वृत्तीय सड़क पर कार की गति के लिए हमारा व्यंजक था। ओके, और ये हमें मैक्सिमम प्राप्त इस स्थिति में आपका होगा। ठीक है,